आज की इस कार्यशाला को हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय साधकों, आप पुस्तक खोल लीजिए और श्री दुर्गा सप्तशती की यह 12वीं कार्यशाला चल रही है और हम आज पीछे के दिन यानी ये जो हमारी कार्यशाला स्टार्ट हुई है 20 नवंबर को ये कार्यशाला स्टार्ट हुई है और अब हम आज जहां तक हम 20 को करा चुके थे, कल तो साधना केंद्र में छुट्टी थी, आज उसके आगे से हम करेंगे। तो आप खोल लीजिए। हम कल शापोद्धार तक करा चुके थे, है ना। कल माने परसों की क्लास में हम शापोद्धार तक सिखा चुके थे उच्चारण। अब हम दिव्याह कवच को कराएंगे। अथ दिव्याह कवचम ओम अस्य श्री चैणी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो वीर्यं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन पाठी विनियोगः। ओम नमः शैणिकायै मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुनि। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये सुभक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेश रक्षसि तान्न संशयः प्रीत संसाद चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिय समारूढ़ा वैष्णवी। देखिए ऐन्द्रिय समारूढ़ा है, रूढ़ा नहीं पढ़ना है। क्या रूढ़ा संस्कृत में ड़ नहीं होता है और है नहीं होता है। पढ़ना का ढ़ और सड़ना का ड़ संस्कृत में नहीं है। जड़ नहीं होता है, जड होता है। ठीक है ना। तो इस बात ध्यान रखिए। तो इसको कई लोग समारूढ़ा पढ़ते हैं, तो नहीं पढ़ना है। तो ऐन्द्रिय समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। गरुणासना नहीं पढ़ना, गरुण नहीं है, गरुड़ है। क्या है? गरुड़। ठीक है। वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्तीता मात्र सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्। माननीय निर्जानंद जी, हम कॉमा नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि सारे साधक पुराने हैं और कामा हम ऑलरेडी लगवा चुके हैं। ठीक है ना। तो कॉमा तो लगा हुआ है आप लोगों की पुस्तक में, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइक ऑन करके बोलिए। हाँ लगा हुआ है आचार्य जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बंद कर लीजिए माइक। तो क्या कहा? दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं
कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशम्यु च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमी महाबली महोत्साही महाभय विनाशिनि त्रायमां देवदुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राक्ष्यां रक्षत मामेन्द्री। आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेयुत वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दशो रक्षेत् चामुण्डाशवाहना जयामि चाग्रतः पाद विजया पाद पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वी दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि वसुता मालाधरी लाटी च भ्रूर्षि दक्षिणी त्रिनेत्रा च भ्रूर्मध्ये यमघण्टा च नासिकी शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्र्योर्द्वारवासिनी कपोलोकालिगार्चित् कर्णमूली दिशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोश्चि चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तां द्रक्षत कौमारी कंठदेशी चर्णिका। अब देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कंठ देशी नहीं पढ़ना है, कंठ कंठ कंठ। ये क्या है, ट ठ ड ढ ण, तो आधा ण लगा है ना भैया, तो कंठ नहीं बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, कंठ। क्या बोलेंगे, कंठ। घंटा घंटा, घंटा नहीं बोलना है, घंटी। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इस प्रकरण को। दंतांद्रक्षत कौमारी कंठ देशी चंडिका। चंडिका नहीं बोलना है, चंडिका। क्या बोलना है, चंडिका। मुंह टेढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो टेढ़ा होने दीजिए। शुद्ध उच्चारण करने के लिए तो मुंह को टेढ़ा मेढ़ा होना ही पड़ता है। हम जब से संस्कृत पढ़ रहे हैं, बताइए हमारी जिह्वा कितना मुड़ी होगी, कितनी चूड़ी होगी, आप बताइए हमको, है या नहीं है। इतनी मेरी जिह्वा मुड़ी चूड़ी होगी, इतना मेरे ब्रेन में जो है कंपन हुआ होगा। अगर आप चेक करना चाहें, आप संस्कृत बोले और यहीं खोपड़िया पर अपने हाथ रख लीजिए और फिर देखिए कितना आपके शरीर का जो ब्रह्मांड है वो कितना निनाद करता है। चेक कर लीजिए आप साधकगण जो जुड़े हैं। दंतांद्रक्षत कौमारी कंठदेशी चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुकी कामाक्षी चिबुकम रक्षित वाचम्मी सर्वमंगला। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए सर पर, फिर आपको महसूस होगा। ऊपर से कि बाल बिगड़ जाएगा वो मत सोचिए, बिगड़ जाने दीजिए, बिगड़ जाए बगल में कंघी रखिए, फिर कंघी कर लीजिएगा। प्रेशर दीजिए थोड़ा सा और फिर आपको महसूस होगा कितना निनाद होता है आपके खोपड़ी में। दंतांद्रक्षत कौमारी कंठदेशी चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुकी कामाक्षी चिबुकम रक्षित वाचम्मी सर्वमंगला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा भये कंठे। नीलग्रीवा नहीं, नीलग्रीवा। नीलग्रीवा भये कंठे नलिकां नलकूवरी स्कंध्यो खड्गिनी रक्षित बाहू में वज्रधारिणी हास्योर्दायिनी रक्षित अंबिका चांगुलीश्वर नखांचूलेश्वरी रक्षित कुक्षौ रक्षित कुलेश्वरी स्तनौ रक्षित महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरेशूलधारिणी नाभोजकामिनी रक्षित गुह्यम गुहेश्वरी सा पूतना कामिका मित्रम गुदी महिषवाहिनी। बताइए कैसा लगा, एम आई राइट और रॉन्ग, मैं गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बताइए निर्जानंद जी, बड़े महात्मा हैं। जी महसूस नहीं हो पाया हैं, क्योंकि उतना अभी पढ़े नहीं ना, उतना ढंग से अभी इतना समझ नहीं आया, अपना महसूस नहीं हो पाया। हाँ, आप उस ढंग से कहाँ पढ़ रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं ना, आपको थोड़े महसूस होगा। आप जब पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा कितना यहाँ कंपन होता है, ठीक है ना। सारा आपकी ब्रेन में जितना भी स्ट्रेस है, तनाव है ना, वो सब गायब हो जाएगा, सब काफूर हो जाएगा।
तो चलिए आगे चलते हैं। हस्ते और दंड 28 30 तक हो गया था ना। नाभोच काम नीरक्षित गुह्यम गुहीश्वरीस्ता पूतना काम कामिड्रम गुदी में शिवाहिनी कटियाम भाव धीरचित जाननी निवासिनी जंघी महाबलारक्षित सर्व काम प्रदायिनी गुल्फ्योर नारसिंही च पाद पृष्ठि तेजसी पादांगुलीषु श्रीरक्षित पादाधस्थल वासिनी नकांदष्ट्रा कराली च केशांश ऊर्ध्वकेशनी रोम कूपीषु कौवेरी त्वचम वागीश्वरी रक्तमज्जावसामांसान्यस्तिमेदांसी पार्वती। देखिए लाइन लंबी है, ये स्लिपी एरिया है, यहां आप सटैक से गिर जाएंगे। रक्त मज्जा वसा मांसा, यही कॉमा लगवाया था मैंने, और फिर बोलना है न्यस्तिमेदांसी पार्वती। न्यस्तिमेदांसी पार्वती संबोधन नहीं है, पार्वती का पूरा नाम है। हाँ बताएं। अरे रक्त मज्जा वसा मांसान्य है ना। हाँ, मानसा पे रुक जाइए ना। आधा न बोलना है, उसके बाद ना न्यस्ते मैदान से नहीं, आधा न नहीं बोलना, मानसा पर रुक जाना है। मांसानी प्लस, ध्यान दीजिए, रक्त मज्जा वसा मांसानी प्लस अस्थि मेदांसी पार्वती। ठीक है, तो रक्त मज्जा वसा और मांस बहुवचन में हो गया, मांसम मांसे मांसानी। रक्त मज्जा वसा मांसा, तो मांसा पे रुक जाइए, और फिर मांसानी प्लस अस्थि में यण संधि हो गई इको यण से, इक स्थानी यण स्यादच संहितायां विषय सुधि उपास्य इति स्थिति। तो क्या हो गया, मांसानी प्लस अस्थि मेदांश बराबर मांसान्यस्थि मेदांश। ठीक है, तो रक्त मज्जा वसा मांसा कौमा फिर न्यस्तिमेदांसी पार्वती। अंतराणि काल रात्रिश्य पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशी कफी चूड़ा मणिस्तथा ज्वालामुखी निकज्वालामभेद्या सर्व संदिशो शुक्रम ब्रह्माणि मे रक्षी छायां छत्रेश्वरी दा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षिण्मि धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षीत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपी च गन्धे च शब्दी स्पर्शी च योगिनी सत्त्वं रजस्तमस्यैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चाणिके पुत्रान् रक्षीन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी भार्यां रक्षतु भैरवी भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षीन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारी महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः सिदा रक्षाहीनं तत्स्थानं वर्जितं कवचेन तो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। देखिए भगवान विष्णु के जो 1000 नाम आए हैं उनमें एक नाम है जयंत। 1000 नामों में क्या है, जयंत। उसी का स्त्रीलिंग रूप भगवती के लिए जयंती इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, जयंती। जयंत का मतलब ही है जो हमेशा विजय करता रहे उसको जयंत कहते हैं। ठीक है ना, तो जयंती माने जो हमेशा विजयशालिनी हो उसको जयंती कहते हैं। ठीक है, तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीक्षेषु महात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभस्य विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयति कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमुतलं प्राप्स्यति भूतले पुमान् निर्भयो जायति मृते संग्रामेषु पराजितः त्रैलोकी द्वयोत्पूज्य कवचेनावृतपुमान् निधं तु दिव्याः कवचं देवानां दुर्लभं यः पठेत् प्रेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकीषु पराजितः जीवेत् वर्षशतं सागरमपमृत्युर्जितः मपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा कीचराश्चैव जलजास्योपदेशकाः सहजा कुल्यामाला डाग्निशाग्निधा अन्तरिक्षचिरा घोरा डाकिन्यस्य महाबलाः गृहभूतविशाचास्य यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः
कूष्मांडा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचैर्संस्ते मानो नतिर्विद्रागस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धति सोऽकीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चरणीं कृत्वाद्गोजं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ति स शैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यस्तुरैर्दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ओम इति दिव्याः कवचम। जैसे ये हो जाए जल निकाल करके कटोरी में गिरा देना। बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ी मैंने, क्यों नीरजानंद जी? अन्य साधक गण बताएं क्या, बोलिए। ज्यादा स्पीड नहीं है आचार्य जी, ठीक है। अभी अब तो आप पुराने साधक हो गए हैं ना, अब तो आप हमारी खग समझे खगही की भाषा वाली बात है कि अब तो आपको हमारी भाषा समझ में आने लगी होगी। कई बार क्या होता है कि जब मैं डीओम पढ़ा रहा होता हूँ तो कई विद्यार्थी ऐसा बोलते हैं हम समझ ही नहीं पाते कि बोल क्या रहा। थोड़ी आवाज कम बंद होने के बाद दरवाजा आवाज बाहर चली गई। ठीक है, तो हम उसके दोस्त से पूछते हैं कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है। हम बोलते भी हैं कि अभी तुम थर्ड ईयर में हो, अभी तुम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कल जिलाधिकारी बन जाओगे कहीं, हैं? अब तुमको सीएम के पास जाना रहेगा, मुख्यमंत्री को अपनी बात ही नहीं समझा पाओगे। क्या है कि नहीं है? इतना समय थोड़ा रहता है नेता वेता के पास। इस सीएम को जो बात, अब कागज भी नहीं पढ़ते भी, जान लीजिए सीएम कोई कागज थोड़े पढ़ता है, उसके पास समय है इतना कागज पढ़ने का। अखबार पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है, आपका कागज पढ़ेगा। जानता है नेता है ना, मिनिस्टर, नेता मिनिस्टर के पास इतना समय नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। उनको इन ए नटशेल, संक्षेप में आप बताइए कि भैया मंत्री जी ये कागज है, इसमें लिखा हुआ है, कृपा कर दीजिए, इतनी ग्रांट आ जाती, जनता का कल्याण हो जाता। इन्हें नटशेल संक्षेप में बताना होता है। आशा है कि अब आप हमारी भाषा, हमारी जो टंग का टोन है उससे परिचित हो गए होंगे आप साधकगण। ठीक है, अब फ्लुएंसी आ रही होगी। जो साधकगण फेसबुक पे देख रहे हैं वो भी फ्लुएंसी उनको भी। दरअसल फेसबुक पे जो भी साधक देखते हैं रेगुलरली नहीं देखते हैं। कोई आएगा 1 मिनट के लिए फिर भाग जाएगा, फिर कोई नया साधक आएगा 1 मिनट के लिए भाग। जब तक भगवती की कृपा नहीं होगी तो इस साधना केंद्र में आना और क्लास करना ये भैया सबके बस की बात नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? आज ही एक साधक का मैसेज आया था, उन्होंने फीस वगैरह भी जमा किया हुआ है। बोले आचार्य जी अभी हम क्लास नहीं कर पाएंगे, आगे फिर हम फीस जमा करके आपकी क्लास करेंगे। वो जो उस दिन बात कर रहा था ना एक साधक से, उसकी फीस वगैरह जमा है। तो कहा आचार्य जी अब हम अभी नहीं कर पाएंगे, फिर हम फीस आगे जमा करके फिर आपकी क्लास करेंगे। अब सोचिए क्यों नहीं कर पा रहा है? भगवती की कृपा ही। सही बात। बहुत सारे पुण्य जब एकत्रित होते हैं ना, तब आप दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ को हाथ में ले पाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये बच्चों का खेल है क्या? और इसको अगर आपने जीवन में अपने एब्जॉर्ब कर लिया तो आप जान लीजिए कि जिंदगी में गाड़ी कहीं रुकने वाली नहीं है। प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस धक 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 रेलगाड़ी चलनी ही चलनी है। और एक बात मैं और सोशल मीडिया के माध्यम से साधकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं अपने घर पर तो 7 पीढ़ी पीछे जो मरमुरा गए समझ में आ रही बात? 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे 14 पीढ़ियों का कल्याण करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है श्री दुर्गा सप्तशती। कितना? 7 पीढ़ी। कहते हैं ना भैया हम इतना पैसा पैदा करके रख देवा चाहिए हमार 7 पीढ़ी बैठ के खाएं। ये हमारे इलाहाबाद में टोन चलता है कि लोग इतना करप्शन करते हैं, एक से एक अधिकारी हों, मतलब किसी भी तरह का उनको काम मिल जाए उसमें करप्शन कर देंगे। अब कहेंगे कि ऐसी चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं जान पाता है।
अब कहेंगे क्या कि हम चाहते हैं कि इतना पैसा पैदा करके रख दें कि हमारी 7 पीढ़ी, ध्यान दीजिए, हमारी 7 पीढ़ी क्या करे, बैठ के खाए। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है कि 7 पीढ़ी आपकी बैठ करके खाए, आपके बाबा जी कमाए, आपके पिताजी को पाले पोसे। आप कमा रहे हैं, चाहे जैसे कमा रहे हैं, आप अपने बाल बच्चों को पालेंगे पोसेंगे। आपके बाल बच्चे कमाएंगे तो अपने बाल बच्चों को पोसेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठक हैं, नित्य अध्येता हैं दुर्गा सप्तशती के, तो आप इतना समझ लीजिए कि 7 पीढ़ी पीछे अगर आपके पिताजी जिंदा हैं तो उनका भी कल्याण होगा। उनके पिताजी दिवंगत हो गए हैं, जहां कहीं भी उनकी आत्मा अमेरिका में पैदा हुई हो, चाहे न्यूजीलैंड में पैदा हुई हो, चाहे थाईलैंड में पैदा हुई हो, जहां कहीं भी वो जन्म लिए होंगे, उन तक इसकी ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, और 7 पीढ़ी आगे, यानी आपका बाल बच्चा और जो अभी नहीं पैदा हुआ है, तो ऐसे ऐसे लोग आपके कुल खानदान में आएंगे जो बहुत ही अच्छे होंगे। यानी आपके वंश में कहावत है देसी कि इधर उधर के लोग नहीं आ पाएंगे। क्या कहते हैं उसको, नत्थू खैरा क्या कहते हैं उसको इलाहाबादी भाषा में। ठीक है, ऐसे वैसे लोग आपके वंश में नहीं आएंगे। तो ये सप्तशती का महात्म्य है। और आप तो जान ही रहे हैं कि हमने आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि 7 जन्मार्जितैर् घोरैर् ब्रह्म हत्या समैरपि पाठ मात्रेण मंत्राणाम मुच्यते सर्व किल्बिषैः। क्या मतलब है इसका कि 7 जन्मार्जितैर् घोरैर्, 7 जन्मों में अर्जित ब्रह्म हत्या के समान घोर पाप भी, ब्रह्म हत्या में ब्राह्मण की हत्या के समान घोर पाप भी यदि किसी व्यक्ति ने किया हो तो पाठ मात्रेण मंत्राणाम, तो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मुच्यते सर्व किल्बिषैः, सर्व किल्बिषैः जनः मुच्यते, मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। गीता की पंक्ति क्या कहती है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके मामेकं शरणं व्रज, मेरी एकमात्र शरण में चले आओ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक मत करो। आप समझ लीजिए, यानी पाप है तो शोक है, पाप नहीं तो शोक नहीं। जो योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, तो मैं कह रहा हूं कि पाप है तो शोक है, पाप नहीं तो शोक नहीं। जिसके जीवन के संपूर्ण पाप विगलित हो जाएं, वो अशोक हो जाता है। क्या हो जाता है, अशोक। और विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में अशोकस्तारणस्तार, विष्णु भगवान का एक नाम अशोक भी। क्या है, अशोक। तो कब होगा ये मछिया लगा के कौड़ा तापते समय इधर उधर फलाने की बुराई ढेकाने की बुराई करने से थोड़े होगा। ये तो जब आप एक निष्ठ हो करके और अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा भगवती चंडिका को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे तो मां चंडिका आप पर जरूर कृपा करेगी। ये अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, भक्तिरव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, कुछ दिन खाटू श्याम की पूजा किए, काम नहीं बना बजरंगबली की पूजा किए, फिर काम नहीं बना भैरव बाबा की पूजा करने लगे, फिर काम नहीं बना राम जी की पूजा करने लगे, फिर काम नहीं बना लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे। अब बाद में क्या हुआ कि सारा देवी देवता ले जा करके मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। तो ये जो बार बार अपना आप इष्ट चेंज कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कि आपकी जो भक्ति है वह व्यभिचारिणी भक्ति।
अव्यभिचारिणी भक्त का मतलब कि आप अगर दुर्गा जी के भक्त हैं तो आप नहा करके जब निकलें तो आपके मुंह से केवल और केवल दुर्गा जी से संबंधित श्लोक ही निकले, वो है अव्यभिचारिणी भक्त। काम हो तो भी दुर्गा जी की उपासना करना है, काम न हो तो भी माँ का प्रसाद समझ के कि इसमें जरूर कोई भलाई थी, दुर्गा जी की उपासना करना है। ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। लोग क्या करते हैं, जब काम नहीं होता है तो अपना इष्ट बदल देते हैं। कई सारे साधक जब हमारे पास आते हैं और हम उनसे पूछते हैं, भैया आपका इष्ट देवता कौन है? पहला सवाल मेरा, भाई आप हमारे पास आए हैं अपनी समस्या लेकर के, तो हम आपका इष्ट जान लेना, तब उस हिसाब से आपको उपाय बताएं। तो हम पूछते हैं, भैया आपका इष्ट देवता कौन है? तो ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं सभी हैं। क्या कहते हैं? सभी हैं। मैं कहता हूं सभी नहीं, अंग्रेजी में कहावत है। क्या कहावत है? द फ्रेंड ऑफ एवरीबडी इज ए फ्रेंड ऑफ नोबडी। यानी जो सबका दोस्त होता है वो वास्तव में किसी का दोस्त नहीं होता है। सबका दोस्त नहीं बनना है, पर्टिकुलर किसी एक आदमी का दोस्त बनिए आप। द फ्रेंड ऑफ एवरीबडी ये फ्रेंड ऑफ नोबडी। तो हम पूछते हैं, भैया आपके इष्ट देवी देवता कौन है? तो क्या बोलते हैं, मैं तो सबकी पूजा कर लेता हूं। सबकी माने किसकी कर लेंगे? हनुमान जी को भी पूछते हैं, राम जी को भी पूछते हैं, खाटू श्याम को भी पूछते हैं, शारदा माई को भी पूछते हैं, विंध्यवासिनी को भी पूछते हैं। तो यहां एक छोटी सी बात बता दें, एक बार एक हिंदू और एक मुस्लिम में झगड़ा हो गया। दोनों सच्चे उपासक थे अपने अपने मजहब के। मुसलमान ने कहा कि मेरा खुदा बड़ा है, हिंदू ने कहा कि मेरा राम बड़ा है। तो कहा अच्छा काम करते हैं, शर्त लगाते हैं। देखिए इसको आप लोग ट्राई मत करिएगा, दिक्कत हो गई अगर आपको तो फिर आप कहेंगे आपने बताया था हमने ट्राई किया। ये गुरुमुख से सुनी हुई कहानी है, गुरु जी हमारे कहते थे। तो जो मुसलमान का लड़का था ना, वो खड़ा हो गया पहाड़ पर, कहा कि अगर मैं, यही शर्त लगी कि अगर तुम ऐसा ट्राई नहीं करना है आप लोगों को, मैं बता रहा हूं जो गुरुमुख से मैंने सुनी है बात। तो कहा कि अगर मेरे अल्लाह में ज्यादा ताकत है तो मैं अल्लाह का नाम लेकर के इस पहाड़ से कूद रहा हूं। पहाड़ी किसी ऊंचे स्थान से कूदने की शर्त लगी थी, मेरा अल्लाह मेरी रक्षा करेगा। तो अल्लाह का नाम लिया उसने, कहा या अल्लाह मैं जो है तेरी उपासना करता हूं, तेरी बंदगी करता हूं। आज जो है तेरे पे बट्टा न लग जाए तेरे आस्था विश्वास पर, मेरे आस्था की लाज रखना, जो उनको उर्दू में कहना होता है अपना कहा। और अल्लाह का नाम लेकर के कूद पड़ा पहाड़ी से, बच गया, अल्लाह ने उसको बचा लिया। अब राम वाला जो भक्त था वो भी राम का कट्टर पुजारी था। उसने कहा कि भैया अब तो ऐसा, मतलब अगर मैं नहीं, मेरे राम ने मुझको नहीं बचाया तो बात तो ये हो जाएगी कि भाई अल्लाह से कमजोर हो गए राम। तो उसने कहा हे श्री राम, आपकी बचपन से उपासना करता चला रहा हूं, अब इज्जत जो है दांव पे लग गई है, मेरे प्राणों की रक्षा करना प्रभु। वो भी राम का नाम लिया और कूद गया पहाड़ी से, जो भी हो ऊंचाई से कूद गया, उसके भी प्राणों की रक्षा भगवान श्री राम ने कर दी। ये दृश्य तीसरा कोई देख रहा था, तो उसे लगा कि जब अल्लाह की उपासना करने वाला, आप लोग सो रहे हैं कि जग रहे हैं? सो तो नहीं रहे हैं? कि जब अल्लाह की उपासना करने वाला पहाड़ी से कूदा बच गया, राम की उपासना करने वाला पहाड़ी से कूदा बच गया, तो एक काम करता हूं कि मैं भी जो है पहाड़ी से कूदता हूं। जैसे ही कूदा तो न, चूंकि वो किसी की उपासना नहीं करता था, न राम की करता था, न अल्लाह की करता था, तो उसे लगा कि बच नहीं पाएंगे, तो वहीं कहा जय राम खुदैया प्राणों की रक्षा करिए। अब राम खुदैया कह दिया, यानी राम को भी बुला लिया, अल्लाह को बुला लिया। अब अल्लाह सोचे राम जाएंगे, राम सोचे अल्लाह जाएंगे, कोई नहीं गया और उसके प्राण चले गए। आशय क्या है इस कहानी को बताने का गुरु जी के हमारे?
क्या आशय रहा होगा। ये कहानी आज की नहीं सुनी है, ये कहानी सन 2003 में उन्होंने बताई थी। आशय इस कहानी का ये है कि जो आपका अगर कोई एक इष्ट है तो वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप 50 इष्ट बना लेंगे तो आप सेफ एंड साउंड नहीं रहेंगे। हो सकता है कि आप सेफ हो जाए लेकिन साउंड न रहे। सेफ एंड साउंड का मतलब क्या कि एक्सीडेंट हो जाए, जीवन बच जाए, लेकिन पता लगा गोड़े टूट गया, अब आप अस्वस्थ हैं। सेफ एंड साउंड का मतलब एक्सीडेंट हो, आपका जीवन भी सुरक्षित है और कहीं एक खरोच तक न लगे, इसको कहते हैं सेफ एंड साउंड। चलिए, तो कुल मिलाकर के श्री दुर्गा जी के प्रति हम लोगों को कौन सी भक्ति धारण करनी चाहिए? अव्यभिचारिणी भक्ति को धारण करना चाहिए। या यदि हम किसी अन्य देवी देवता की उपासना करते हैं तो उनके प्रति ही हमको कौन सी भक्ति धारण करनी चाहिए? अव्यभिचारिणी भक्ति धारण करना चाहिए। आइए अर्गला स्तोत्र देखते हैं। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन पाठे विनियोगः। ओम नमः शैणिकायै ओम नमः शैणिकायै मार्कण्डेय उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभद्रा विविधात्रिवर्धी नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय महिषासुरनिर्नाश भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय रक्तबीज वधे देवी चारणमूर्ण विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय शुम्भस्य निशुम्भस्य धूम राक्षस च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय वन्दितांगिरुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय अचिन्त्य रूप चरति सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय। ध्यान दीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज पुनः बता रहा हूं कि जहां संबोधन है वहां छोटी की मात्रा होगी। तो सर्वशत्रु विनाशिनी छोटी जब आप उच्चारण करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि सभी शत्रुओं का विनाश करने वाली हे भगवती। और जब आप कहते हैं सर्वशत्रु विनाशिनी तो नदी की तरह आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन का उच्चारण कर दिया, तो उसका अर्थ निकलता है समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली दुर्गा देवी। बात समझ आई? तो हे दुर्गा देवी और दुर्गा देवी में अंतर है। हे दुर्गा देवी का मतलब आप दुर्गा देवी को एड्रेस कर रहे हैं, आप दुर्गा देवी को संबोधित कर रहे हैं। दुर्गा देवी कहने पर क्या मतलब हुआ? आप उनका नाम ले रहे हैं। बात समझ में आई? राम क्या है? भगवान विष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के रामो विरामो विरजो 3 नाम आते हैं। वे राम हैं, वे विराम हैं और वे विरज हैं। समझ पा रहे हैं आप? रामो विरामो विरजो ये क्या है? ये नाम है। लेकिन जब आप कहते हैं श्री राम जय जय राम या हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि, ये क्या है? ये संबोधन है। ये क्या है? संबोधन है। तो कहां संबोधन में हमको छोटी करना होता है और कहां नाम में हमको बड़ी करना होता है, ये बात को ध्यान रखना। मैं कई बार इस साधना केंद्र में बोल चुका हूं इस बात। अचिंत्य रूप चरते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय नतेभ्य सर्वदा भक्त्या चैणिकी दुर्तापहे। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय स्तोभ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चैणिकी व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय चैणिकी सत्यम ये त्वां अर्चन्ति भक्तितः। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखं। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय विधेहि दुष्टां नाशं विधेहि बलमुच्चके। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियं। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय सुरासुर शिरोरत्न निगृह्य चरणेम्बिके। रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जय
विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देशं देशो देशो जय प्रचंड दैत्य दर्पग्नि चैणिकी प्रचंड दैत्य दर्पग्नि चैणिकी प्रताय में रूपम देशं देशो देशो जय चतुर्भुजी चतुरोक्त्र संस्थे परमेश्वरी रूपम देशं देशो देशो जय कृष्णेन संस्थे देवी शाश्वत भक्त्या दाम्भिके रूपम देशं देशो देशो जय हिमाचल सुतानाथ संस्थे परमेश्वरी हिमाचल सुतानाथ संस्थे परमेश्वर रूपम देशं देशो देशो जय इंद्राणी पुष्पभाव पूजिते परमेश्वर रूपम देशं देशो देशो जय देव प्रचंड दौरदांड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देशं देशो देशो जय देव भक्तिनोदाम दत्तानंदो दैमिके रूपम देशं देशो देशो जय पत्नी मनोरमां दे मनोरतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा मा स्तोत्रं पठे नरः सप्तशती संख्या वर्माप्नोत् संपदाम् ओम श्री दिव्यार्गला स्तोत्रम संपूर्णम। क्लियर है मामला? चलिए आध कीलकम ओम श्री कीलक मंत्र से शिवऋषि अनुष्टुप छंद श्री माँ। देखिए जो साधकगण फेसबुक पर हमको देख रहे हैं वे समझ लें कि ये दुर्गा सप्तशती के वो साधक जो हमारे इस कार्यशाला में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, वो साधक लोग गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, लैपटॉप में हमको दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं? ये उनको मैंने धीरे धीरे दुर्गा सप्तशती पढ़ा दी है, अभी मैं उसको रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतनी गति के साथ चल रहा हूँ। नहीं, जब पहली बार हम इनको पढ़ाते हैं तो जो 5 मिनट जिस कवच का पाठ हम 3.5 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में कर लेते हैं, यानी जैसा पेट में जगह हो, पेट खाली है तो 3.5 मिनट में ही हो जाएगा। अब आकंठ भोजन कर लें तो हो सकता है 6 मिनट में हो, उसी में जम्हाई आ जाए तो हो सकता है 10 मिनट में हो, समझ रहे हैं आप? तो उस कवच का पाठ हम साधकों को 25 मिनट आधे घंटे में पढ़ाते हैं, है कि नहीं? बताइए निर्जानंद जी, बताएं आप साधकगण, एम आई राइट और रॉन्ग? जी राइट है सर। हाँ चलिए आध कीलकम ओम श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीतिर्धम सप्तशती पाठांगत्वीन पाठी विनियोग ओम नमः शैणिकाय मार्कणे वाच ओम शुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी सर्वमेतद्विजानीयान् मंत्राणां कीलकं स्वभिक्षेममवाप्नोत् सत्यं जापि तत्पर सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि स्वां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मंत्रोणोषधं तत्र न किंचित् विदिति विना जापीन सिद्धित सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राणि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वैषणिकायासु तच्चुक्तं चकार समाप्त निष्पुण्यस्य तां यथा वन्यन्तरां सौभिक्षेममवाप्नोत् सर्वमेव न सञ्चय कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददात वृत्रेणादिनान् सैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जुपसंस्फुटं सहसिद्धः सगणसोऽपि गन्धर्वो जायति निरन च वापृतस्य भयं क्वापि जायति नापमृतुषं याति मृतो मोक्षं वाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वा सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधये सौभाग्यात् किंचित् दृश्यते ललनाजनि तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पदरुचिकै भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदः शत्रुहानि पुरमोक्षः सूयति तान् किं जनैः। ओम श्री भगवत्या कीलक स्तोत्रम संपूर्णम। इतना पढ़ करके फिर जल गिरा देना। आशा है कि आप साधकों को बातें समझ में आ रही हैं। ऐसा तो नहीं कि सर के ऊपर सब गुजरा चला जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो प्रिय साधकों, जो लोग फेसबुक पर लाइव देख रहे हो, हम आपको नमस्ते करते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी लाइव क्लास में। ये तो थोड़ा सा हम प्रचार प्रसार के लिए आपको बता देते हैं। बाकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप हमारे मैसेंजर पे जाकर हमको मैसेज करें, क्लास का लिंक प्राप्त करें। और जो 1 दिसंबर से दुर्गा सप्तशती की 13वीं कार्यशाला 13th वर्कशॉप शुरू होने वाली है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां भगवती, शुभ रात्रि। थैंक यू।